दुनिया के दिल वालों को दिल वाले का सलाम लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरव, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला गौरव। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है सैटरडे। आज सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाया। उसका रीज़न है ये देखिए, सुबह से ही यहाँ पे बारिश हो रही है, बट मौसम काफ़ी अच्छा हो गया उसके बाद से। तो आज का हमारा प्रोग्राम है बीटल्स आश्रम कवर करने का। बीटल्स आश्रम, जिसको 84 कुटिया भी कहा जाता है, एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश रॉक बैंड बीटल्स। एक्चुअली 84 कुटिया कहा जाता है उसको, बट जब से बीटल्स यहाँ पर आए तो उसके बाद से इतने ज़्यादा फेमस थे वो अपने टाइम पे। इवन आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आई एम श्योर आप लोगों ने सबने बीटल्स के बारे में सुना होगा। तो जब से वो उस आश्रम में आए तो उस आश्रम का नाम बदल के नहीं है तो 84 कुटिया ही, बट उसको अब बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल उससे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। मौसम बहुत अच्छा है, देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। कुछ चाय के साथ पकोड़े मिल जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। यह है जी हमारा आज का नाश्ता, पनीर पराठा, उपमा और गरम गरम चाय, जो कि अभी हम ग्लास में डाल के पियेंगे। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे बीटल्स आश्रम के रास्ते में। बीटल्स आश्रम या 84 कुटिया वानप्रस्थ आश्रम से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है। अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी से यहाँ पर आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप पैदल भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मुश्किल से 8 या 10 मिनट में वानप्रस्थ आश्रम से आप बीटल्स आश्रम पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छी जगह है। अगर आप ऋषिकेश में हैं, वानप्रस्थ आश्रम में स्टे कर रहे हैं, तो एक दिन आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो ये देखिए 84 कुटिया का जो ये रास्ता है, ये भी जंगल से होके गुजरता है। हमारे दोनों तरफ राजा जी नेशनल पार्क का डेंस फॉरेस्ट है, और आज बारिश हुई है तो जंगल में नमी ज़्यादा है और खूबसूरती जंगल की ओर बढ़ गई है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जी अब हम लोग पहुंच गए हैं 84 कुटिया, जिसको बीटल्स आश्रम भी बोला जाता है। ये देखिए, इधर से भी पैदल से आने का रास्ता है। सामने गंगा जी दिखाई दे रही हैं आपको, और ये है सामने 84 कुटिया, जो कि राजा जी टाइगर रिज़र्व के अंदर आता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, वेलकम 84 कुटिया राजा जी टाइगर रिज़र्व। और ये इनकी एंट्री टाइमिंग और जो भी फ़ीस है, एंट्री फ़ीस, तो ये आप पढ़ लीजिए। इंडियन सिटीज़न के लिए 150, फॉरेनर्स के लिए 600। देखिए, ये राजा जी टाइगर रिज़र्व क्षेत्र है। तो ये है जी यहाँ का टिकट काउंटर। टिकट ले लेते हैं हम लोग। दो सर, दो दे दीजिए जी। 300 एक आईडी देना मुझे। सर आईडी कैरी कर रहे हैं हम। तो ऐसी आपको एक टिकट मिलेगी। हम 2 लोग हैं तो हमें 2 पर्चे मिली हैं। तो ये स्टार्ट जी हमारा सफ़र बीटल्स आश्रम के लिए, 84 कुटिया। तो ये देखिए, इस तरह की यहाँ पे 84 कुटिया हैं, जो कि योग के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे साधु सन्यासी शांति में साधना, योग, आराधना करते थे। तो ये देखिए, इस तरह की यहाँ पे जो 84 कुटियाज़ हैं, यहाँ पे जो भी साधु सन्यासी, ये जो भी लोग यहाँ पे योग करने आते थे, मेडिटेशन करने आते थे, या ध्यान साधना करने आते थे, तो ये उनको दिए जाते थे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, छोटी सी खिड़की हवा क्रॉस करने के लिए, ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, और ये उनका
यहाँ पे किताबें रख सकते हैं, अपने बर्तन रख सकते हैं। वो ये देखिए, ये टॉयलेट हुआ करता था, अभी तो सब खंडर हो गया। ये देखिए जंगल की तरफ खुलता है ये पूरा जंगल। ये देखिए सीढ़ियाँ भी अब खंडर हो चुकी है। तो जी इस आश्रम की शुरुआत महर्षि महेश योगी जी ने 1961 में की थी। यहाँ पर एक नए तरीके का योगा सिखाना शुरू किया गया था, जिसको ये लोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बोलते थे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखने को मिलता है। ये केव्स 1976 से 1978 के बीच में बनाई गई थी। तो जितने भी ब्रह्मचारी योगी होते थे वो यहाँ पे आके देखे योगा करते थे। तो ये कंचन के लिए मैसेज भी छोड़ा है किसी ने यहाँ पे। तो कंचन जी, अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं तो देखिए, किसी ने 84 केव्स में आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है, 84 कुटिया। और देखिए यहाँ से वो लोग सीधा नीचे जाकर गंगा जी में स्नान के आनंद उठा सकते होंगे। पूरा फॉरेस्ट एरिया है, देखिए ये। वाह, ये नज़ारा गजब है दोस्त। सोचिए अगर हम समय में वापस जाएं और देखें उन साधु सन्यासियों को यहाँ पर अपनी योग साधना में लीन होते हुए, और बिल्कुल ठीक सामने गंगा जी का पवित्र जल और गंगा जी के पवित्र जल की ये बहने की मधुर आवाज़, एक अलग ही तरह का मधुर, मैं बोलूँगा उस समय का एक संगीत सा उनको सुनाई देता होगा गंगा जी का, और उनकी योग साधना में उनको मन की शांति मिलती होगी। मैं पिछले काफ़ी टाइम से इस जगह पे यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ। बारिश हो रही है, शायद इस वजह से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर नहीं हैं। या तो वो किसी शेड में होंगे या तो कैंटीन में होंगे। एंड सच बताऊँ तो यहाँ पे अकेले रह के एक बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग आ रही है, बिकॉज़ ये राजा जी नेशनल पार्क का एरिया है, जंगल है और ऊपर से एक खंडर, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो मैं भी अभी लोगों की तरफ चलता हूँ, क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया है। हो सकता है कोई लेपर्ड यहाँ पे छुपा हो और आसपास कोई भी इंसान नहीं है। तो इट्स बेटर कि मैं यहाँ से अभी निकलूँ। अगर लोग ज़्यादा होते तो शायद मैं यहाँ पे रुकता। इस वीरान और सुनसान माहौल पर एक शेर याद आता है कि खंडरों में ढूंढते हैं कहानी उनकी, जो वक्त के पन्नों पे अपनी यादें छोड़ गए। तो ये है ऋषिकेश का वो ऐतिहासिक स्थान जहाँ पर कभी बीटल्स आए थे, और आज खंडरों के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं। और कभी इन कुटियाओं में अध्यात्म और योग की शिक्षा दी जाती थी। तो देखिए, वक्त से बड़ा कोई भी नहीं, वक्त सबसे बलवान है, उसकी निशानी है ये खंडर। तो 1968 में ईमेल्स तो आई नहीं थी जी। तो उस समय देखिए पोस्ट यूज़ होता था, डाक। तो उस समय यहाँ पे इनका अपना पोस्ट ऑफिस था, जो कि 1960s में बनाया गया था। अभी इसकी हालत देखिए, पूरा खंडर हो चुका है। और उस समय पोस्ट बहुत ज़रूरी साधन था अपनों से बात करने के लिए, अपनों को अपना संदेश पहुँचाने के लिए। इसको बंद किया गया है, पूरा खंडर हो चुका है ये भी।
वाओ, सोचिए यहाँ पे एक समय बीटल्स घूमा करते थे। ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग भी है। उस समय जो भी लोग यहाँ पे रहते होंगे वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते होंगे। ये देखिए 1960s का किचन। यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन फूड बनाया जाता था, जो कि 500 से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचता था। तो ये किचन था। वाह, और अचानक से हवा बहुत तेज़ चलने लगी, जैसे कोई हमारा स्वागत कर रहा हो। बीटल्स 4 लोगों का एक बैंड था। जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन एंड रिंगो स्टार। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन पंडित रविशंकर को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने अपना 25th बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट किया था। महर्षि महेश योगी के आश्रम में बीटल्स आज से 54 साल पहले यहाँ पर आए। कहा जाता है बीटल्स यहाँ पे मन की शांति के लिए आए थे, जैसे यहाँ पे और बहुत सारे श्रद्धालु आए। और ये भी कहा जाता है कि जब से बीटल्स इस आश्रम में आए तब से उन्होंने अपनी बेस्ट कंपोजिशन इस वर्ल्ड को दी। बीटल्स की मुलाकात महर्षि महेश योगी जी से 1967 में हुई थी, जब वो अपने इंग्लैंड दौरे पे गए थे। और 1968 में बीटल्स इस आश्रम में आए। उन्होंने यहाँ पे योग साधना की, मेडिटेशन किया, और उसके बाद जो गाने उन्होंने बनाए वो आज भी दुनिया के दिलों में छाए हुए हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने मन की शांति के लिए जो भी किया, उसके बाद विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा तादाद में, मैं बोलूँगा, जो फॉरेन टूरिज़्म है इस आश्रम के लिए, स्पेशली इस आश्रम को देखने के लिए बहुत सारे फॉरेन से लोग यहाँ पर आज भी आते हैं। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? सो देखिए, अभी हम ये 84 कुटिया देख रहे हैं। यहाँ पे बीटल्स आए हैं, जो कि बहुत ही मशहूर बैंड था। तो ये सब देख के, इतनी अच्छी जगह को ऐसे खंडर में बदला हुआ देखकर यही लग रहा है कि बड़े बड़े राजा लोग आए, बड़े बड़े उनके महल रहे, और देखिए टाइम के साथ साथ सब कुछ खंडर में बदल गया। तो जितनी भी हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। नहीं तो फिर कितनी ही बड़ी आप महल बना लो, कितना बड़ा घर बना लो, सब टाइम के साथ। ये देखिए
हर चीज़ की एक लाइफ होती है। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ऐसे खंडर में बदलते देखकर ऐसा ही लग रहा है। तो घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, जो चीज़ आपको खुशी देती है वो कीजिए, वरना ऐसे ही देखिए कितने बड़े बड़े महल हैं जिनको हम हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट समझकर देखने जाते हैं, बट एक समय वहाँ पे देखिए कितनी बेहतरीन लाइफ रही होगी। कितने बड़े बड़े राजा लोग रहे, कितने बड़े बड़े राजाओं ने वहाँ पे अपने टाइम की पार्टीज़ की होंगी, एंजॉय किया होगा, फंक्शन बने होंगे, त्यौहार बने होंगे। तो इसलिए जो भी टाइम मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। यह है बीटल्स आश्रम की कैंटीन। हमने ऑर्डर किया है मैगी मसाला और वेज चाउमीन। तो इतना घूमने के बाद और इतने सुंदर मौसम में ये सब खाना बनता है। तो चलिए करते हैं एंजॉय और मिलते हैं आगे। तो जी, इस सुहाने मौसम ने बीटल्स आश्रम का हमारा ये टूर और भी रोमांचक बना दिया। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।